नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। यूट्यूब चैनल से ही पता चल रहा होगा कि मैं किस देश में हूँ। तो मेरा मकसद बनाने का यही है कि मैं यहाँ जिस देश में रहता हूँ, देश की खूबसूरती, कल्चर, यहाँ के घर, मतलब यहाँ का कैसा है, कैसे सोच, मतलब क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है। इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें मैं आपको सारी चीज़ यहाँ की दिखा सकूँ। तो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, पहला ब्लॉग है ये मेरा, जिसमें मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि यहाँ के सबसे पहले जिस देश में मैं रहता हूँ उसका नाम न्यूजीलैंड है। बहुत खूबसूरत देश है, समुद्र के बीचों बीच में ये देश है। यहाँ की प्रकृति है, पानी है, मतलब समुद्र है, कल्चर है, बहुत ही अच्छा देश है यहाँ का। मैं जिसमें आपको हर ब्लॉग में वन बाई वन मैं दिखाता जाऊंगा, यहाँ की जो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाता जाऊंगा आपको। और कमेंट में भी आप बताओ कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मैं वो सारी चीज़ यहाँ की वीडियो बनाऊंगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग से। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ के मकान, जो घर हैं ये कैसे होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में सीमेंट के, पत्थरों के बने होते हैं, वो यहाँ पे बने होते हैं लकड़ियों के। तो कैसे होते हैं चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ अपने मकान को, जिस मकान में मैं रहता हूँ, शुरुआत वहीं से करते हैं। फिर बाकी के मैं और मकानों को भी दिखाऊंगा कभी कभी ब्लॉग में, जैसे कौन सा है, कैसा मकान है यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे एक खासियत है मकानों के सामने ना, सबसे पहले एक पार्क होता है, घास, मतलब यहाँ पे मैंने पहले बोला है, यहाँ पे ना प्रकृति का थोड़ा सा वो देखा गया है। जैसे घास है, पेड़ पौधे, यहाँ पे सारी चीज़ों को मेन पॉइंट रखा जाता है। जैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरा मकान है जिस मकान में मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे घास है, पेड़ है ये एंट्री है, मतलब जहाँ पे मेन रोड, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पे ये और मकान है, इस तरह के मकान है। देखो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। ये घास है, सारी चीज़ देखिए, इस तरीके के ये पेड़ हैं, ये सारी घास, ये गुलाब के फूल हैं, मतलब बहुत सारी यहाँ पे ऐसी चीज़ हैं प्रकृति के, मतलब पेड़ पौधों घास को ज़्यादा। ये देखिए, एंट्री गेट से मैं शुरुआत करता हूँ कैसा है अंदर से। तो ये हमारा मकान है जो 3 बेडरूम का है, इसमें 3 बेडरूम है। बताऊँगा पॉइंट टू पॉइंट कैसे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। देखिए, ये जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, बैठने के लिए जगह, तो ये वो लॉन्ज, जिसको लॉन्ज बोलते हैं। ये यहाँ पे सारा तरह शीशे लगे होते हैं घरों में, इस तरीके के। ये देखिए, ये सारी चीज़ें। पटाव होता है वो लकड़ी का होता है, ये भी देखो, ये लकड़ी है, इस तरीके के यहाँ पे पटाव होते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, किचन में सारी। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे ये सैंडविच मेकर है, ये माइक्रोवेव, ये इस तरीके के थे। ये मशीन है जिसमें हम बर्तन, जैसे हम धोते हैं तो उसी तरह से वेज वॉश लगा देते हैं, तो अपने आप ही ये चालू होता है और धो देता है। ऐसे ही इसका प्रोसेसर एक यहाँ पे होता है, लगाने के बाद में, धोने के बाद में इसमें लगा दो तो ये सूखने के लिए काम करता है। ये किचन है, नॉर्मल ऑटोमेटिक सारी चीज़ है यहाँ पे। जैसे ऐसे करोगे तो ठंडा पानी आएगा, और ऐसे करोगे तो इसमें गर्म पानी आने स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये अपने किचन का सामान रखा हुआ है, देखिए सारी चीज़ें। अब दिखाते हैं आपको रूम कैसे होते हैं। इंटेक्शन, मतलब रूम गली है एक थोड़ी सी, जैसे रूमों में जाने के लिए। सबसे पहले रूम देखिए यहाँ का कैसे होते हैं न्यूजीलैंड के रूम। ये बेडरूम है, ये 3 बेडरूम है, मैंने बताया आपका। ये पहला, ये दूसरा बेडरूम है। काफ़ी बड़े रूम होते हैं यहाँ पे मतलब घर के हिसाब से होता है। देखिए इस तरह से, फिर जगह होती है सामान रखने के लिए, ये सारी चीज़। ये आपकी रैक है जिसमें आप सारे सामान कुछ भी रख सकते हो। ये एक रूम और है, मैंने बताया आपको 3 बेडरूम है। ऐसे ही सब में एक होता है।
तो अब ये 3 बेडरूम, लैट्रिन बाथरूम किचन, लैट्रिन बाथरूम। देखिए ये शॉवर होता है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है, बर्तन बाल्टी रखी होती है, मग, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। शॉवर इस तरीके से लगे होते हैं। और जैसे मैंने बताया था ना, इसमें ऑटोमेटिक है। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ठंडा पानी आएगा, थोड़ा ऐसा करेंगे तो गर्म पानी आना स्टार्ट आ जाएगा। ये ऐसे ही सारी इसमें वही चीज़ है। अभी ठंडा पानी है और ऐसे करेंगे तो गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। ये वॉशिंग मशीन है, ये वैक्यूमर है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, सुबह सुबह झाड़ू होती है ना, तो झाड़ू लगाते हैं। तो इस तरह यहाँ का इससे ना काम होता है यहाँ पर, झाड़ू लगाना एक तरीके से, जैसे सफाई करने का है। वैक्यूम मशीन होती है ये, ऐसे चलती है और साफ ऐसे इसको करना होता है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से, क्योंकि ये अपने सारे अंदर जो इसमें गंदगी होती है घर में, वो सारे इसमें डब्बा टाइप का होता है, उसमें सारे ले लेती है। अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको बैक साइड का अपना। और देखो यहाँ पे मैंने बताया ना मशीन घास का, तो ये हमारी मशीन है, घास काटने की मशीन होती है इस तरीके की। बाकी देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैक साइड का। ये मकान है हमारे और भी पीछे घर में। देखिए ये वो 3-4 मंजिल का बना हुआ मकान है। और ऐसे ही सारे ये बैक साइड है हमारी पीछे की। एक स्टैंड होते हैं यहाँ पे कपड़े सुखाने के। देखिए सारी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे हमारे शायद इंडिया में नहीं होता है, यहाँ पे ना डस्टबिन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। जैसे देख रहे हो आप, ये रेड कलर का, ये ग्रीन है, ये येलो है। इनमें सारे अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग डेट के हिसाब से, दिन के हिसाब से गाड़ी आती हैं और उनके हिसाब से आती है। क्योंकि जैसे कि मैं बताऊं, रेड कलर का होता है, यहाँ पे हम पॉलीथीन वगैरह के लिए यूज होता है। ये हमारा ड्राई जो घर में सब्जी वगैरह होती है, जैसे अपने तो उसको काट के उसमें डाला जाता है। येलो होता है, वो होता है जैसे हमारे जो घास कटती है यहाँ पे, उसको डाल के उसमें डाल देते हैं, या आपके कट मतलब बोलते हैं, जैसे कोई सामान आता है, कोई डब्बा वब्बा होता है उसमें, और ये होता है इसमें कांच या इस तरीके का सामान रखा होता है। तो मुझे नहीं पता था पहले भी मैंने कि कैसे होता है, मैंने 1-2 बार गलती से कर दिया। तो जैसे आपका अगर कुछ डस्टबिन में कोई भी और सामान डला हुआ, तो जो सफाई वाले आते हैं वो लेके नहीं जाएंगे, आपको ऐसे ही रख के चले जाते हैं। तो ये देखिए ये बैक साइड है मकान। में दिखा देता हूँ, हमारे आसपास भी और भी मकान इस तरीके से बने हुए हैं सारी चीज़ें हैं। और देखिए ये पूरा घास होती है आगे पीछे मकानों में। मैं रेंट की बात करूं तो यहाँ पे रेंट बहुत महंगा होता है घरों में। जैसे हमारे यहाँ सपोज करो महीना चलता है, महीने का होता है। जैसे महीने में 5,000 था, तो मतलब कैसा मकान है उसके हिसाब से होता है। यहाँ पे ना वीकली चलता है, हफ्ते का चलता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो 700 से 800 हफ्ते का रेंट होता है। यानी कि अपने अगर इंडिया से बात करूं तो करीब करीब 30 से 35 हज़ार महीना हफ्ते हो गए इंडिया के, अगर मैं बात करूं तो। इस तरीके यहाँ पर थोड़ा रेंट महंगा होता है। बाकी मैं ऐसे ही ब्लॉग दिखाता रहूँगा आपको, किस तरीके के यहाँ पे कैसा है सारी चीज़ मैं आप बताता रहूँगा। कैसा कल्चर है यहाँ पे, क्या क्या है सारी चीज़ मैं। अब ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए एक चीज़ मैं नहीं दिखा सकता। बाकी मैं डेली एक ब्लॉग बनाऊंगा यहाँ के कल्चर का हिसाब में, और सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या देखना है यहाँ पे, क्या नहीं है। बाकी सारी मैं वीडियो बनाऊंगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।